नहीं सर। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। यस मैम। क्लोज मीन्स होता है बच्चों बंद करना, ठीक है। सेकेंड वर्ड दिया हुआ है, सेकेंड वर्ड दिया हुआ है जैसा कि आप देख सकते हो, हैप्पी। सेकेंड वर्ड इज हैप्पी, HAPPY। हैप्पी मीन्स खुश होना और सैड मीन्स होता है दुखी होना। हैप्पी मीन्स खुश होना, तो हैप्पी का अपोजिट क्या हो गया? SAD, सैड। फिर सेकेंड वर्ड इज LONG, लॉन्ग। लॉन्ग मीन्स होता है लंबा। SHORT, शॉर्ट। शॉर्ट मीन्स होता है छोटा। इसी तरह बच्चों लाइट, LIGHT, लाइट मीन्स होता है प्रकाश और डार्क मीन्स होता है अंधेरा। तो लाइट का अपोजिट क्या हुआ? अंधेरा, DARK, DARK। ओके। फिर है GO, गो मीन्स होता है जाना और कम मीन्स होता है आना। तो जाना का उल्टा हिंदी में क्या हुआ? आना, और इंग्लिश में गो, कम। ओके, आई होप ये आप लोगों को समझ में आया होगा। सेकेंड क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन इन ब्रैकेट। यहाँ पर आप देख रहे हो कुछ ब्रैकेट में वर्ड दिए हुए हैं, जैसे सेलिब्रेट मीन्स मनाना, अर्दन लैम्प जो मिट्टी के दिए होते हैं, ब्रदरहुड भाईचारा, फेस्टिवल त्योहार, रिटर्न मीन्स होता है वापस। ठीक है, तो फर्स्ट है पीपल लाइट ऑन द फेस्टिवल ऑफ दिवाली। पीपल लाइट ऑन द फेस्टिवल ऑफ दिवाली, जो लोग होते हैं वो दिवाली के त्योहार में जलाते हैं। अब क्या जलाते हैं? तो यहाँ पर बच्चों क्या लिखेंगे? अर्दन लैम्प। क्या लिख देंगे यहाँ पर? अर्दन लैम्प। तो कौन सा आंसर सही है इसका? फर्स्ट का अर्दन लैम्प। सेकेंड है ईद इज फेस्टिवल ऑफ हैप्पीनेस एंड ब्रदरहुड। सेकेंड ब्रदरहुड मीन्स जो ईद का त्योहार होता है वो खुशी मीन्स प्रसन्नता और भाईचारे का त्योहार होता है। तो ब्रदरहुड मीन्स होता है भाईचारा। फिर ईद इज फेस्टिवल ऑफ हैप्पीनेस एंड ब्रदरहुड। थर्ड है बी, दिवाली और कार्तिक अमावस्या।
वी सेलिब्रेट दिवाली ऑन कार्तिक अमावस्या। मीन्स हम दिवाली कब मनाते हैं? कार्तिक की अमावस्या में। तो यहाँ पर सेलिब्रेट आ जाएगा, वी सेलिब्रेट दिवाली ऑन कार्तिक अमावस्या। फिर है फोर्थ, इंडिया इज अ लैंड ऑफ। इंडिया इज अ लैंड ऑफ फेस्टिवल। यस, इंडिया इज अ लैंड ऑफ फेस्टिवल। इंडिया जो है, हमारा देश जो है, वो क्या है? त्योहारों की भूमि है ना। दिवाली सेलिब्रेटेड टू रिकॉल लॉर्ड राम रिटर्न अयोध्या। दिवाली क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन भगवान राम अयोध्या वापस आए थे। तो बच्चों, आई होप ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और फाइनल आंसर मैंने ये यहाँ पर कर रखा है। तो ये देखिए, आप लोगों को बहुत ही क्लियर दिख रहा होगा ये, और मैंने ये फिल भी कर दिया है, जिससे आप लोगों को पूरी तरीके से ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है। नेक्स्ट कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन है। कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन मीन्स जो चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है वो यहाँ पर दिए हुए हैं, और ये आंसर करना है आपको। क्वेश्चन और आंसर है, चैप्टर से रिलेटेड ही क्वेश्चन हैं, और उन्हीं से, चैप्टर से ही हमें फाइंड आउट करना है आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन डू वी सेलिब्रेट दिवाली? व्हेन डू वी सेलिब्रेट दिवाली मीन्स हम दिवाली कब मनाते हैं? हम दिवाली कब मनाते हैं? तो बच्चों, इसका आंसर मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। We celebrate Diwali in the month of Kartik. Month of Kartik. Okay? फुल स्टॉप। अब ये जो आंसर हो गया हमारा, आप देख सकते हो, इसको मैंने जो हाईलाइट कर रखा है, वी सेलिब्रेट दिवाली इन द मंथ ऑफ कार्तिक। क्वेश्चन था, व्हेन डू वी सेलिब्रेट दिवाली? हम दिवाली कब मनाते हैं? तो आंसर है, वी सेलिब्रेट दिवाली इन द मंथ ऑफ कार्तिक। इन द मंथ ऑफ कार्तिक। ओके, ये आ गया आपका फाइनल आंसर। आई होप आप समझ गए होंगे। फिर सेकंड है, whom do we worship on Diwali? whom do we worship on Diwali? हम दिवाली पर किसकी पूजा करते हैं? हम दिवाली पर किसकी पूजा करते हैं? तो बच्चों, आप लोगों ने चैप्टर रीड किया था, तो उसमें क्लियर किया था कि हम दिवाली पर देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं। किसकी पूजा करते हैं बच्चों? देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं। तो आंसर इज, वी वर्शिप मीन्स होता है बच्चों पूजा, गॉडेस लक्ष्मी, LAXMI, लक्ष्मी ऑन दिवाली। ऑन दिवाली वी वर्शिप गॉडेस लक्ष्मी ऑन दिवाली। हम दिवाली में किसकी पूजा करते हैं? आंसर हो गया, वी वर्शिप गॉडेस लक्ष्मी ऑन दिवाली। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड गौतम सेलिब्रेट दिवाली? हाउ डिड गौतम सेलिब्रेट दिवाली? अब जो गौतम है, सॉरी यहाँ पर आई थिंक सतीश है,
गौतम का लेटर आया था। हाँ, हाउ डिड गौतम सेलिब्रेट दिवाली? गौतम दिवाली कैसे मनाया? आंसर इज Gautam celebrated Diwali with his parents grandparents and younger sister. अब सिस्टर का नाम क्या था बच्चों? पूजा। He were wear means होता है बच्चों पहनना, wear means पहना। He were new cloth worship God Lakshmi act means खाया sweet and let off fire. तो गौतम ने किस तरह से दिवाली सेलिब्रेट किया? गौतम सेलिब्रेटेड दिवाली विथ हिज पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स एंड यंगर सिस्टर पूजा। गौतम ने दिवाली अपने माता पिता, अपने ग्रैंड पेरेंट्स मीन्स दादी बाबा एंड यंगर सिस्टर मीन्स छोटी बहन पूजा के साथ मनाया। ही वोर न्यू क्लॉथ, उसने नए कपड़े पहने। वर्शिप गॉडेस लक्ष्मी, उसने देवी लक्ष्मी की पूजा की। एट स्वीट्स एंड लेट ऑफ फायरवर्क्स, और उसने क्या खाया? स्वीट्स खाई और बहुत सारे पटाखे छुटाए। तो बच्चों ये था हमारा फाइनल आंसर। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आफ्टर देन क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डू पीपल डू इन द मंथ ऑफ रमजान? व्हाट डू पीपल डू इन द मंथ ऑफ रमजान? मीन्स लोग रमजान के महीने में क्या करते हैं? लोग रमजान के महीने में क्या करते हैं? आंसर इज पीपल फास्ट एंड प्रे, व्रत रखते हैं और पूजा करते हैं। प्रे टू गॉड, प्रे टू गॉड in the month of Ramzan. In the month of Ramzan. तो क्या करते हैं लोग रमजान के महीने में? पीपल फास्ट एंड प्रे टू गॉड इन द मंथ ऑफ रमजान, मीन्स व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं और भगवान की प्रार्थना करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, हु टोल्ड गौतम अबाउट द सेलिब्रेशन ऑफ ईद? हु टोल्ड गौतम अबाउट द सेलिब्रेशन ऑफ ईद? अब गौतम को ईद
के त्योहार के बारे में किसने बताया? गौतम को ईद के त्योहार के बारे में किसने बताया? तो आंसर इज गौतम फ्रेंड। गौतम फ्रेंड। Gautam's friend was Anis told him about the celebration of Eid. Gautam's friend Anis told him about the celebration of Eid. अब जो गौतम का फ्रेंड अनीस था उसने ईद के त्योहार के बारे में बताया। तो बच्चों ये थे फाइनल क्वेश्चन एंड आंसर। लास्ट है हाउ डू पीपल ग्रीट वन अनदर ऑन ईद। हाउ डू पीपल ग्रीट वन अनदर ऑन ईद। लोग ईद पर एक दूसरे को किस प्रकार से मुबारकबाद देते हैं? ईद के त्योहार पर लोग एक दूसरे को किस तरह से मुबारकबाद देते हैं? तो आंसर इज on Eid people greet one another on Eid people greet one another by saying Eid Mubarak. Eid Mubarak. And hugging one another. Questions are how do people greet one another on Eid? Answer is on Eid people greet one another by saying Eid Mubarak and hugging one another. Means ईद पर लोग एक दूसरे को ईद मुबारक कहकर व गले मिलकर मुबारकबाद देते हैं। ईद में लोग एक दूसरे को ईद मुबारक कहकर और गले मिलकर मुबारकबाद देते हैं। तो बच्चों ये थे आपके कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन आंसर। आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट स्लाइड है, मैंने इस पर कुछ पिक्चर्स ले रखी है। जैसे पोंगल एक फेस्टिवल होता है, दीपावली फेस्टिवल ऑफ लाइट, होली, ओणम, बकरीद एंड बसंत पंचमी, है ना। तो ये त्यौहार लगभग आपको सभी को पता है, ये अपने धर्म के त्यौहार है। जैसे कि बकरीद मुस्लिम धर्म में ज़्यादा मनाया जाता है, मुस्लिम धर्म का ही त्यौहार है। और तो बच्चों ये था आज का हमारा टॉपिक। मैं एक बार अगर रिकैप कर दूं तो पहले में हम लोग पढ़े हैं एंटोनिम, फिर फिल इन द ब्लैंक, आफ्टर देन कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा और ये वीडियो आप लोगों को बहुत क्लियर समझ में आ गया होगा, आंसर क्लियर समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इसी के टॉपिक के साथ मिलेंगे। इसी टॉपिक में जो एक्सरसाइज के कुछ पार्ट्स अभी हैं वो रह गए हैं, हम फिर से मिलेंगे इसी एक्सरसाइज के साथ, इसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। और अपकमिंग वीडियो देखना ना भूलें, क्योंकि अपकमिंग वीडियो में मैं ग्रामर का कुछ पार्ट भी लेकर आऊँगी
जो बेसिक होगा, और बच्चों बेसिक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ग्रामर समझने के लिए और इंग्लिश को समझने के लिए। तो आप लोग अपकमिंग क्लास देखना ना भूलें। तब तक के थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू एंड हैव अ जॉयफुल डे। थैंक यू।